चीमा साहब, बेंच तश्कील हो गया है, नोटिस हो गए हैं, लेकिन अता तारड़ साहब कहते हैं कि जी ये हम ख्याल बेंच के सामने रख दिया गया है। मामलात तो जब अदलिया के सामने मामलात हैं तो फिर खौफ क्यों है पीडीएम को और इनकी हुकूमत को? देखें, अब उनकी किस्मत में खौफ के या जिल्लत के अलावा रह कुछ नहीं गया। ये जो आप कह लें कि ताकत किसी पॉलिटिकल आदमी की ये होती है कि उसे मैंडेट हासिल हो, वोट ले, वो अवाम उसके साथ खड़े हों। अगर वही खड़े नहीं तो बाकी उसके लिए खौफ बचता है, मिन्नत तरला बचता है, यू कैन से ख्वारी जिल्लत, वही बचता है और कुछ नहीं बचता। बेसिक जो बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ आज जो वज़ीर आज़म बैठे हैं या वज़रा बैठे हैं, 90-95 जितने भी हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि किसी वक़्त उन्होंने वोट लिए थे और हमेशा वो वोट को इज़्ज़त दो, इलेक्टेड, सिलेक्टेड वगैरह-वगैरह जितनी बातें थी उसमें अपने लिए इलेक्टेड और दूसरों के लिए सिलेक्टेड, और उसी में से वो कशीद करते थे इज़्ज़त, उसी में से इख्तियार कशीद करते थे। उसी की वजह से उनका इज़्ज़त या इख्तियार था। आज जिस वोट ने उनको यहाँ लाके वज़ीर-ए-आज़म बनाया या वज़ीर बनाया, उसी वोट को वो मानने को तैयार नहीं है। और साथ ही एक ही वक़्त में जो अवाम में वोट के लिए जाना है, उधर जाने को तैयार नहीं और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होना चाहिए। सारे लोग बैठे हैं और वहाँ पे पता लगे कि ज़्यादा वोट किसके हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन माँग रहे हैं, अवाम का इलेक्शन जो उसे डिनाई करते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब-सी मतलब वो खेलने को माँगे लाडरा, खेलने को माँगे चाँद रे। तो मैं समझता हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून के लिए एक ही चीज़ रह गई है कि शहीद हो जाएँ। अब शहादत का रास्ता भी कोई इज़्ज़त का रास्ता नहीं है। चीमा साहब, वो मामला किसी 184(3) का है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल तरमीम जो उन्होंने की हैं उसमें कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, बेंच की तश्कील आज खुद नहीं कर सकते, एक कमेटी होगी सीनियर बेंचेस पर जिसमें चीफ जस्टिस हेड करेंगे। एक अच्छी चीज़ है कि मशावरती अमल होना चाहिए, लेकिन हम पहले भी कहते रहे हैं कि प्रोरोगेटिव चीफ जस्टिस का रहने दें, कमेटी जो बन जाए उससे मशावरत करें ताकि जो जिसको आप कहते हैं जो कंबाइंड विजडम जो है वो सामने आएगा। तो इसके ऊपर भी एतराज़ात के जी 8 रुकनी बेंच जो है वो हम ख्याल क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं और वो एक अच्छी बात है कि माहौल अच्छा हो रहा है और डाइसेंटिंग नोट हो, अपने अपना माइंड देने के लिए जजेस बैठे होते हैं बेंच पर। तो लेकिन हुकूमत वाज़े तौर पर क्यों डिवीजन बता रही है कि नहीं जी ये हम ख्याल है, ये उसके साथ हैं, ये हमारे साथ नहीं है, ये ज्यादती कर रहे हैं? नहीं, देखें, अगर कोई भी चीज़ स्मूथ होती है तो उसमें हुकूमत के कुछ नहीं है। स्मूथ इलेक्शन होता है, स्मूथ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, कोई और प्रोसेस होता है, उसमें हुकूमत के लिए कहीं कोई इज़्ज़त का रास्ता नहीं निकलता। हुकूमत तो ये है कि लड़ते-लड़ते कहीं पहाड़ियों की तरफ मुँह कर जाए या वहाँ से एयरपोर्ट पे बैठे और वो आपका लंदन चली जाए या दुबई चली जाए, फिर वापस ना आए। हुकूमत के पास तो यही एक रास्ता रह गया है। लिहाज़ा वो कोशिश ये करेंगे कि लड़ते-लड़ते गायब हो जाएँ, लड़ते-लड़ते वो आप कह लें कि सेफ पैसेज माँगें, और माँग भी रहे हैं। मियाँ साहब अभी गए हैं सऊदी अरेबिया, सेफ पैसेज माँगने गए हैं और तो कोई चीज़ चीज़ नहीं बची है इनके लिए। सही।